गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 से। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं हम, जहां हमें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, और किस मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। और हम इस क्वेश्चन के 5th पार्ट पर हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है। पिछले 4 पार्ट्स मैं आपकी वीडियोज में करवा चुकी हूँ। अगर आपको वो देखनी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट को। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमें जो ये मिडल टर्म हमें गिवन होती है, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होती है, इसको स्प्लिट करना होता है। इसको मिडल स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। उससे पहले क्या करें, अब ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इनका कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो 100 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेती हूँ 100 इंटू 1 100। ऐसे ही बीच वाली टर्म जो है हमारी 20 है। अब मुझे चाहिए दो ऐसे नंबर्स जिनको जब मैं करूँ मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाए 100, और अगर मैं उनको करूँ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तो आ जाए 20 को। ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढने, तो 100 के फैक्टर्स करते हैं। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, देखो ये तो थोड़ा इजी भी है। 10 इंटू 10 100 होता है, हम जानते हैं 10 एंड 10 100, और 10 एंड 10 20। तो हमें यहाँ तो बहुत इजीली नंबर्स मिल गया। अगर कोई और नंबर होता तो हम क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते। तो जैसे अब 100 के हमने फैक्टर करे, तो यहाँ से 2 से इसे डिवाइड किया 50, फिर 2 से किया 25, इसके बाद 5 से किया 5, और फिर 5 से किया 5। तो हमने देखा हमारे पास 4 नंबर आए, 2 2 5 और 5। तो हमने इनको किसी भी तरह से सेट करना होता है। देखो अगर मैं 2 2 4 और 5 5 25 करूँ तो भी मल्टीप्लाई करने पर 100 ही आ रहा है, क्योंकि इन सबका प्रोडक्ट तो 100 ही है। लेकिन 4 और 25 को प्लस या माइनस करने पर 20 नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, अब इनकी पेयरिंग चेंज कर लेते हैं। इस 2 की 5 से करी 2 इंटू 5, इस 2 की इस 5 से करी 2 इंटू 5। तो यहाँ से एक 10 और यहाँ से 10, तो 10 इंटू 10 100 एंड 10 प्लस 10 20। तो अगर 100, ये तो थोड़ा इजी था, कोई भी नंबर हो तो आप ऐसे करके उसके फैक्टर्स चेक कर सकते हैं। तो हमें हमारे नंबर मिल गए हैं 10 और 10, तो सॉल्व करते हैं अपना सॉल्यूशन। क्या करना होता है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को तो हमने एज इट इज लिख ही देना है। अब इस 20 को हमने स्प्लिट कर दिया, ये हो गया 10x और 10x। अब देखते हैं साइन कैसे लगाइए। वो जो हमें साइन यहाँ गिवन है वो हमने बड़े वाले नंबर पे लगाना आता है। दोनों इक्वल है तो किसी कर भी लगा देते हैं। अब दूसरा नंबर देखो, ये -10 है, मुझे -20 चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ भी माइनस लगाना होगा, तभी तो -10 -20 होंगे। ये करने के बाद इसके बाद कर लेते हैं पेयरिंग। पहला यहाँ से, सेकंड यहाँ से, दो पेयर बन गए। इनमें से हम कुछ नंबर्स को कॉमन आउट करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, 10x। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से देखो 100 में से 10 गए तो 10। यहाँ माइनस नहीं करते हैं, डिवाइड करते हैं कॉमन लेने में। एक्स स्क्वायर से x डिवाइड होके x बच गया माइनस 10x, हमने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। इधर से क्या कॉमन लो, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे। यहाँ 10x प्लस का है तो मुझे यहाँ भी अंदर 10x प्लस का चाहिए, तो इसलिए मुझे माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो -1 मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 10x। +1 में से -1 कॉमन चला गया है तो -1 हमारे पास बचा। आपको अगर प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखो -1 इंटू 10x -10x, -1 इंटू -1 +1। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ठीक चल रहा है या नहीं। इसके बाद 10x - 1 सेम आ गया, यही हमें चाहिए था, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। 10x - 1 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बच गया 10x। यहाँ से 10x - 1 कॉमन चला गया, इधर बचा -1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है या दोनों ही 0 के इक्वल है। हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। एक बार इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0। कोइंसिडेंटली ये हमारे सेम नंबर आए हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10x इज इक्वल्स टू -1 +1 बन गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, ये जो 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गए। सेम हेयर 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10।
तो इसी के साथ हमारा 5th पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज को देखने के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।